हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 5 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके थर्ड पार्ट के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट एसिड, इट्स डेफिनेशन, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिटमस के बारे में बात की थी। इस बार हम लोग डिटेल में देखेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स, राइट। तो सबसे पहले इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ। स्कूटर में आपने इंडिकेटर देखा है, लेफ्ट मुड़ने के लिए लेफ्ट वाला, राइट मुड़ने के लिए राइट वाला। दैट मींस इंडिकेटर कोई एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चीज जिससे आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर का क्या मतलब हुआ, एनी सब्सटेंस that changes its color in acidic or basic medium. That means कोई भी ऐसी चीज जिससे आप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंशिएट कर पाए, अंतर बता पाए कि हाँ ये चीज एसिडिक है, ये चीज बेसिक है। कलर एक टाइप का चेंज है, कुछ इंडिकेटर्स कलर चेंज शो करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स स्मेल में भी वेरिएशन शो करते हैं। स्मेल वेरिएशन वाले को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो कि आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। अभी हम लोगों को ऐसे सब्सटेंसेस की बात करनी है जो कि एसिडिक मीडियम में एक कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर शो करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर को आप दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल और सिंथेटिक का मतलब क्या है। नेचुरल मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने नहीं बनाया, अपने आप से जो बना हुआ है, और सिंथेटिक जिनको हम लोगों ने लैब में प्रिपेयर किया है या मैन मेड, राइट। नेचुरल के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज सोल्यूशन हो गया, पर्पल कैबेज जूस हो गया। एट द सेम टाइम सिंथेटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। इन सारे इंडिकेटर्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या इनका चेंज होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज लिटमस, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। तो पहला सवाल यही आता है कि लिटमस आखिर बनता कैसे है। ये एक फोटोग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के पेड़ों पर चीजें लगी होती हैं और ये विजिबल बहुत ज्यादा होगा। पहाड़ों पर अगर आप जाएंगे, कभी घूमने घामने जाइए तो देखेंगे कि पेड़ पर कुछ व्हाइट कलर का चिपका हुआ है। आखिर वो होता क्या है, दैट इज लाइकेन। ये क्या होता है, दिस इज लाइकेन। तो लाइकेन से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। लिटमस दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस है क्या, बेसिकली लाइकेन से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। अब जो लाइकेन है, लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब सवाल आया कि भाई ये कौन सा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है ना। आप सभी जानते हो कि एल्गी क्या करता है, एल्गी अपना खाना खुद से बनाता है, वो ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो ग्रीन है। फंजाई क्या करता है, वो अपना खाना खुद से बना नहीं पाता है क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ है। तो अब होता क्या है कि भाई एल्गी को खाना चाहिए और फंजाई को खाना चाहिए और एल्गी को सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए। तो ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो एल्गी फंजाई को फूड बना बना के देता है और फंजाई अपनी बॉडी देती ताकि एल्गी उस पर ग्रो करता चला जाए। तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके के एसोसिएशन को आप बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें एक दूसरे का बेनिफिट होता हो, राइट। सो लिटमस जो है ये हमारे पास रेड कलर में भी अवेलेबल है, ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, ठीक है, और ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है और पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो लिटमस कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ, लाइकेन से, और ये दो फॉर्म्स में है हमारे पास में, लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात देखते हैं जरा, एसिड और बेस से फर्क क्या पड़ता है। याद है आप लोगों को पिछली बार का कोड, ABR एंटी ब्रेक सिस्टम, याद आया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यही था कोड, और BRB बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, है ना। देखिए ध्यान से इधर, ये लिटमस पेपर है, किस कलर का लिटमस पेपर था, ये था ब्लू कलर का।
ठीक है। डिप करते ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया रेड होग में। तो क्या हो गया, ABr, तभी तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट हुआ, तो ये सोल्यूशन कौन सा होगा, एसिड, राइट। सिमिलरली ये सोल्यूशन, ये जो पेपर है किस कलर का है, रेड कलर का है। डिप करते ही किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, है ना, BRB। रिमेंबर, ABr एंटी ब्रेक सिस्टम, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, BRB बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, राइट। अब और एक बहुत ही खास बात कि जो लिटमस पेपर होना चाहिए दैट हैज टू बी मॉइस्ट। अगर आप सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तब तो मॉइस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वाटर यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप किसी गैस के नेचर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि CO2 जो कि एसिडिक नेचर का है ना, तो अगर आप ड्राई पेपर के ऊपर, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर पास करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली भाई एसिड या बेस हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, H+ या OH-, तो एटलीस्ट H+ तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो H+ कहां से प्रेजेंट होगा, जब मॉइस्चर अवेलेबल होगा, जब वाटर अवेलेबल होगा। इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मान लीजिए जो ड्राई अगर CO2 है तो वो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं करती है, बिकॉज मॉइस्चर इज नीडेड, मॉइस्चर मस्ट होता है, ठीक है। अगला इफेक्ट, दूसरा एक नेचुरल इंडिकेटर है विच इज नोन एज टर्मरिक, सभी के घर में है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला आप एक्सपेरिमेंट घर में करिए। करना है बहुत सिंपल सा है, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, कोई भी हल्दी डाल सकते हैं, चाहे तो MDH की भी डाल सकते हैं, किचन किंग की भी डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में वो डाल दीजिए, राइट। और उसको जब आप घोलेंगे तो क्या होगा, येलो कलर का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अगर इसी येलो कलर सोल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा एसिड, कोई एसिड नहीं मिल रहा है, आप विनेगर डाल दीजिए, कोई कलर चेंज नहीं होगा। एसिडिक चेंज, नींबू डाल दीजिए, कोई कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो एसिड ऐड करने पर ये येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर देंगे तो सवाल आता है भाई घर में बेस कहां से ढूंढे। आजकल तो हैंड वॉश का एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहा है, हैंड वॉश, कोई भी लिक्विड हैंड वॉश या सोप सोल्यूशन ले लीजिए और इसमें 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए। जैसे ही आप सोप सोल्यूशन ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। तो टर्मरिक सोल्यूशन टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम, जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक होता है, विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सब एसिड है। तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में होते ही क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दैट मीन्स टर्मरिक को आप किस लिए यूज कर सकते हैं, बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। एसिड के लिए टर्मरिक काम नहीं करेगा, क्योंकि चाहे न्यूट्रल हो चाहे वो एसिडिक हो, जो एसिड अपना जो जो टर्मरिक है वो येलो कलर मेंटेन रखेगा। वो रेड कब होगा, जब उसको बेसिक मीडियम मिलेगा। दैट मीन्स कि टर्मरिक को आप कब यूज कर सकते हैं, अगर कोई बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई करना है तब आप टर्मरिक को यूज करेंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं चाइना रोज वाटर या चाइना रोज सोल्यूशन। चाइना रोज जानते हैं, गुड़हल, हिबिस्कस, बड़ा वाला फ्लावर होता है 5 पेटल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहो तो ये भी घर में कर सकते हो, सिंपल है कि पहले तो ये सोल्यूशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, घर में लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पड़ोसी के घर में से 4-5 चाइना रोज तोड़ लाइए चुपचाप से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पेटल्स लेने, पेटल्स मतलब कलरफुल प्लांट, वो जो लीव्स होती हैं कलर लीव्स, पेटल्स वो लेने हैं। उसको छोटे छोटे पीसेस में डालना है और पानी में डालना है और थोड़ी देर आपको हीट करना है, ठीक है। 10-15 मिनट हीट करने के बाद, एकदम बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हीट करना है। उसके बाद छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए, और जैसे चाय छानते हैं वैसे छान लीजिए। तो जो पानी आपको मिलेगा लाइट पिंक कलर का, वो होगा चाइना रोज सोल्यूशन, चाइना रोज सोल्यूशन। और ये एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। अगर आप इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो या तो ये पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक, या मेजेंटा हो जाएगा। मेजेंटा भी डार्क पिंक का एक शेड है। और अगर आप इसमें बेसिक मीडियम डालते हैं तो ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, राइट। तो चाइना रोज सोल्यूशन को भी आप एज एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर क्यों, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में भी वर्क करेगा और बेसिक मीडियम में भी। अगर आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये मेजेंटा शो करेगा, अगर आप बेसिक मीडियम इसमें डालेंगे तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसको आप एसिड में भी यूज कर सकते हैं और बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है पर्पल कैबेज जूस। पर्पल कैबेज जूस, कैबेज जानते हैं, पत्ता गोभी, है ना। तो हम लोगों ने तो यूजुअली ग्रीन ही देखी है, लेकिन पर्पल कैबेज भी आता है, राइट। तो अगर इसमें भी वही काम करना है
कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। पत्ता गोभी जैसे होता है ना, एक एक परत छीलिए, उसको छोटा छोटा चॉप कीजिए, छोटे छोटे पीसेस में तोड़िए, पानी में डालिए और ब्लेंडर में चला दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जूस निकालते हैं, चटनी पीसते हैं, सपोज बिल्कुल वैसा ही है। पानी में खूब सारी पत्तियां डाल के ब्लेंडर चला दिए और छान लीजिए, तो आपको जो पानी मिलेगा वो हल्का सा ब्लू कलर का है। सपोज ये मिल रहा है आपको, ये पर्पल कैबेज जूस है नेचुरल कंडीशन में। अगर आपने एसिडिक मीडियम डाला तो ये रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम डाला तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। मतलब जो चाइना रोज वाला देखा ना, बिल्कुल सेम है। उसमें भी आपको ग्रीन मिल रहा था बेसिक मीडियम में, और रेड मिल रहा था किसमें? एसिडिक मीडियम में, है ना। तो ये भी आप एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जो पहले पढ़े, चाहे लिटमस हो जाए, चाहे पर्पल कैबेज जूस हो जाए, या टर्मरिक हो जाए, या चाइना रोज सोल्यूशन हो जाए, वो सब क्या थे? नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज का क्या खेल है, जरा देखिए। नाम ऑरेंज है लेकिन रेडिश कलर का ही मान सकते हैं आप। ठीक है। थोड़ा सा एसिड ऐड करना शुरू करेंगे तो ये डार्क रेड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, डार्क रेड। ठीक है। और अगर आप इसको बेस ऐड करेंगे तो ये येलो कलर में हो जाएगा। बेस ऐड करने पर क्या हो जाएगा? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज को भी आप क्या यूज कर सकते हैं? एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि एसिड में इसका कलर डिफरेंट हो रहा है और बेस में कलर इसका डिफरेंट हो रहा है। ओके। नेक्स्ट, फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन देखिए क्या बहुत ही खास बात है फिनफ्थलीन की, जब तक ये एसिडिक में, अच्छा ये इसका खुद का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। और जब तक एसिडिक मीडियम में रहेगा तब तक कलरलेस ही रहेगा। जैसे ही मीडियम बेसिक हुआ वैसे ये तुरंत पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एसिडिक मीडियम, या इसी को न्यूट्रल भी मान लें, न्यूट्रल या एसिडिक में क्या होगा? ये कलरलेस रहेगा। और जैसे ही बेसिक मीडियम हुआ इट टर्न्स पिंक। तो ये क्या एसिड बेस इंडिकेटर है? नहीं। इसको भी आप बेसिक मीडियम के में ही यूज कर सकते हैं, बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई और दूसरा एग्जांपल बताइए जो बेसिक मीडियम के लिए हो। टर्मरिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। तो ये जो फिनफ्थलीन है इससे भी आप बेस को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ओके। अब तो बच्चों हर बार की तरह क्वेश्चंस, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे दैट मीन्स आपको या तो वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है या फिर एक बार बुक को भी रिफर कर सकते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चंस है, एक बार आप देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इन केस नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।